मेरी स्वाध्याय परिवार से हूँ और स्वाध्याय परिवार का भाई हूँ। दादाजी ने बताया है कि ये कलयुग है, ये 11वां अवतार है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार, ऐसे ये 11वां अवतार का गुरुजी से हमने सुना था। ये कलयुग है ऐसा आप सबने सुना है, हमने भी सुना है, पर हमारे दादाजी बताते कि कलयुग है, यह कुछ करने का युग है, हमारे जीवन विकास करने का युग है और आगे बढ़ने का युग है। यहाँ जितने भी भक्तजन, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, वो सब हम कुछ करने के लिए ही बैठे हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुच्यते। यह सृष्टि पूर्ण है और पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण लेकर ही पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसे दादाजी बताते हैं। भाइयों बहनों, दादाजी बताते कि भगवान हमें 3 समय निश्चित समय पे मिलने के लिए आते हैं: स्मृति, शक्ति और शांति दान। हम तो रात को सो जाते हैं और हम सुबह जागते हैं, तब हमें ध्यान नहीं रहता कि मेरे माता पिता, परिवार, बिजनेस, भाई बंधु, कुटुंब पर महाप्रभु जी भोलेनाथ भगवान हमें याद दिलाते हैं और स्मृति कराते हैं। तो सुबह हमें उठती वक्त क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमुले सरस्वती कर मदतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसनी देवी प्रवदस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्याम पादे स्पसिंग समेक समय। ऐसा ये जगत के गुरु महाप्रभु श्री कृष्ण के मुखारविंद से कही गई गीता में से पूजनीय दादाजी ने ये श्लोक लिया है। इस श्लोक में जैसा कि आज हम शिव पंथ सत्संग का जो है नागपंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती का आज जो है सत्संग हो रहा है, तो वो सरस्वती माता भी हमारे हाथों में 3 देवता का वास है, प्रत्येक मनुष्य के, सभी भाई बहनों के। इसलिए हम 19 अक्टूबर को मनुष्य गौरव दिन भी महाराज जी मनाते हैं। तो हम सबका गौरव होना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं। सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद भगवान, तीनों भगवान के और देवी देवता के वास प्रत्येक मनुष्य के हाथों में ऐसे पूजने दादाजी ने बताया। इसलिए सुबह उठ करके प्रत्येक भाई बहन हाथों का दर्शन करना चाहिए, ताकि सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद भगवान के हमें दर्शन हो जाए। और शक्ति दान, जब हम भोजन करते हैं तब भगवान हमें शक्ति दान करते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो कि लाल पीले अनाज से लाल खून का निर्माण कर दे, सिवाय भगवान के। महाप्रभु जी ही लाल पीले अनाज, चाहे ज्वार का रोटा खाए, मक्की की रोटी खाएं, गेहूं का खाएं, कोई से भी अनाज खाए, पर उसका खून लाल ही बनता है। तो वो भगवान ही लाल खून बनाता है और शक्ति का निर्माण करता है। इसलिए हमें थोड़ा सा भगवान भोजन को भी भगवान ही समझना चाहिए और उसको नमस्कार करके भोजन करना चाहिए। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुचंते सर्वकिल विषय भूंजिते ते तोगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात् यत् करो श्रीयदर्शनासी ये जोशी ददास्यत् पसी कौन्तेया तत्कृष्णामर्पणाम अहम वैश्वनरो भूत्वा प्रणनाम दे हमस्तम प्रणपान सुमक्त पचमन्याम चतुर्विधम। ओम सहना भवतु सहन भुनक्तु सावीर्याम करवावहे तेजस्विनावधीतु मस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति। ये श्लोक भी परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री दादाजी ने गीता जी में से ही लिया है। सुलझेगी नहीं कभी समस्या बारूद और हथियार से, हर उलझन सुलझा सकते हैं गीता दिव्य विचार से। भाइयों बहनों, गीता महामंत्र है। दुनिया की कोई भी समस्या हो, राजकीय समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, घर गृहस्थी समस्या हो, दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान महाप्रभु जी ने गीता में रखा है। और शाम को शांति दान देने के लिए स्मृति, शक्ति और शांति दान। शाम को
सोते वक्त भी हम दिन भर चलते फिरते हैं, हमारे मुख वाणी शरीर के कोई से अंग से भी अनेक प्रकार की गलतियां होती रहती है। इसलिए भगवान से शाम को भी क्षमा याचना करना चाहिए। बहुत सारे भाइयों को नींद की तकलीफ भी रहती, नींद नहीं आती, इसलिए चिंता की पोटली एक तरफ रख करके भगवान को याद करके सोना चाहिए। कृष्णाय वसुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशिन सहाय गोविंदाय नमो नमो करचरणम कर्तम वा कायजम क्रमंजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतोक समेस्वा। जय जय गणाब्दे श्री महादेव शंभु तमेव माताच पितास तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरणोम तमेव सर्वम देव देव। इतना श्लोक बोलने के बाद में महाप्रभु भोलेनाथ को भी याद कर लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एने भक्ते प्रणय सते। ये श्लोक भी गीता जी में है। पत्र पुष्प जल आदि जो कोई भक्त भाव से प्रेम से गौरव से चढ़ाता है उसको सब कुछ भगवान ग्रहण करते हैं। हमारे भोलेनाथ हमारे आदिवासी के समान ही है, वो कनाटे ही बांधते हैं और पत्र पुष्प और जल से ही खुश हो जाते हैं, उससे ही हमारे पाप से मुक्ति दिला देते हैं हमें। इसलिए नित्य भगवान, बाकी सब अनित्य होना चाहिए। सभी भाई बहन नित्य भगवान को याद करना ही चाहिए, फिर हमारा काम की शुरुआत करना चाहिए। भाइयों बहनों, समय की मर्यादा है, मैं इतना ही कहूंगा। सभी भोलेनाथ का पुनः जयकारा लें। बोलो साचे दरबार की जय, कारा शेरा वाली की जय, मां सरस्वती की नमो पार्वती हर हर महादेव की।